आप डेली के 4%, 3%, 2% ये कैसे कैप्चर करना है, ये आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि कैसे बाय और सेल को आइडेंटिफाई करें एक इजी मेथड के थ्रू, जिससे अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ सीखना चाहते हैं तो ये एक एजुकेशनल पर्पस से है, और इसे आप एक अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स में आप ऐड कर सकते हैं। हमें चार्ट्स में कभी कभी चीज़ें पता नहीं चल पाती कि यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अगर हमें कुछ चीज़ें पहले से पता हो जाए कि बाय करना है या सेल करना है यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे मोमेंट को हम पकड़ सकते हैं, राइट। जिग जैग, ठीक है, जिग जैग है, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे बॉटम बन गया या टॉप बन गया या कोई पैटर्न्स बन रहा है, तो अगर उस पैटर्न्स का ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट कितना मूवमेंट कर सकता है, राइट। तो पहला इंडिकेटर ये है कि अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप जिग जैग फॉलो कीजिए। जिग जैग में क्या होगा कि इसमें आपको टॉप और बॉटम का एक आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे टॉप है या बॉटम है, राइट। तो जिग जैग का सेटिंग हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखेंगे, और इसमें हम ट्रेंड को समझने का प्रयास करेंगे कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। जब आपको ट्रेंड पता चल जाएगा तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। जब आप देखोगे कि मार्केट क्या है कि एक बेरिश जोन में अभी ब्रेकआउट हुआ है, बेरिश जोन में, तो आप प्लान क्या करेंगे कि कहीं पे भी टॉप पे आप जाके आप बाय करने का प्लान कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई, ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई। पता चल गया कि हमें क्या है कि बेरिश चल रहा है, तो बेरिश में क्या हम करेंगे, हम टॉप ढूंढना शुरू करेंगे कि कहाँ पे टॉप है, राइट। तो जहाँ पे टॉप मिलेगा आप वहाँ से क्या करोगे, जब तक उसका टॉप का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप क्या करोगे, सेल करना है। वहाँ पे हमें क्या करना है, सेल करना है। और जैसे हमें पता चल गया कि नहीं अभी इसका ब्रेकआउट हो चुका, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि बाय करेंगे लेकिन हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस ऐसे मिलते रहेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस और इस लेवल पे आपको गैप अप है या गैप डाउन है तो भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ये चला और फिर यहाँ से बेयर पैटर्न्स आ गया, तो पहला हमारा हो जाएगा जिग जैग, जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। और हमें बाय और सेल कैसे करेंगे, तो उसके लिए है तो एक इंडिकेटर आता है चैंडिलियर एग्जिट, इसका लोग फॉलो करते हैं बाय एवरग्रेड, ठीक है, ये वाला। इसमें आपको पता चलेगा कि पैटर्न्स हैं लेकिन कहाँ पे हम बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें यह होगा कि हमें सेल कहाँ पे करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड, और दूसरा हम बाय और सेल का इंडिकेटर ढूंढेंगे कि कहाँ पे हम इसका यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इसकी सेटिंग्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा वो 2 2 2 एंड 2, राइट। ये हम रखेंगे इसमें और कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसमें अगर आप अपना कलर्स का अगर आप रखना चाहें कि शो बाय लेवल्स, ऐसे भी कर सकते हैं, हाईलाइट। तो ये दो हमारे जो बेसिक स्टेप हैं कि पहले कैसे हम बाय करेंगे और सेल का जो सिग्नल्स है कैसे हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि हम क्या कोई गलत डिसीजन ना लें। कभी कभी होता है ना कि हमें यहाँ पे सपोज बाय का सिग्नल दिया लेकिन मार्केट क्या है, बेरी से, तो जहाँ पे हम बाय का सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे। अगर यहाँ पे अगर आप बाय नहीं कर सकते तो हमें वेट करना कि जब सेल का सिग्नल जनरेट हो तो वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट, यहाँ से आप देखोगे कि आपको 510 पॉइंट का दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आपको 1000 पॉइंट का ऑप्शन मिल रहा है। आपको दोनों साइड में डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड का डिसीजन लेने का एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर ये हायर हाई इसका ब्रेक हो रहा है तो आप प्लान कर सकते हैं किसका, बाय का। लेकिन अगर उसका हायर ब्रेक हो रहा है तो क्या करोगे, वहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन आ जाती है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, सेल करना है, राइट। तो ऐसे प्लान आप कर सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए कि किसी भी स्टॉक में अगर आप चाहते हैं
या ऑप्शन में चाहते हैं, तो देखो आपको कितना अच्छा यहाँ पे क्या किया कि आपको आपकी जो माइंड की जो साइकोलॉजी है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपको टॉप और बॉटम पता चल जाएगा, प्लस सेल सिग्नल्स यहाँ पे आपको इंडिकेट करने लगे जाएंगे कि यहाँ पे डिसीजन क्या लेना आपको। तो यहाँ से आपको अगर देखेंगे तो 50 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट वो इजीली आप कैप्चर कर सकते हो, राइट। आप देखोगे कि आपको कितने ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेने, जितना ट्रेड आपको देगा उतना फॉलो करना है। अगर किसी भी सिंपल स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। बशर्ते ये एजुकेशनल पर्पस से है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सिंपल बेसिक स्टेप से कैसे पैसे बनाएंगे आप, राइट। टाइम क्या हम सेट करें, सबसे बड़ा होता है कि टाइम टाइम देखो, अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप 15 मिनट का चार्ट रखें, ठीक है। अगर 15 मिनट से 30 मिनट और 1 आवर्स में भी आप सकते हो कि ट्रेंड आप देख सकते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कि यहाँ पे आपको ट्रेंड को पता चल जाएगा कि यहाँ तक का ट्रेंड क्या है। एक पॉजिटिव है, अपसाइड है, लेकिन यहाँ से अगर ब्रेक हो रहा है ये हायर, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसी जगहों पे आपको सेल का प्लान करना होगा। तो 1 आवर और 15 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम आपको डेली के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ऐसा रख सकते हो, ठीक है। तो देखोगे आप कि 1 आवर्स में अगर देखोगे कि यहाँ के बाद में मुझे क्या दिख रहा था, इस जगह पे यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, ये हाई जब ब्रेक हुआ, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या करना, प्लान करना कि 50 मिनट में आएंगे और देखेंगे कि ये यहाँ से हम बाय का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको जो इसके कैंडल के ऊपर भी अगर आपने पकड़ा होगा तो भी आपको टू कितने पॉइंट्स को आपको दिख रहा है कि मार्केट में आपने कितने पॉइंट्स पकड़े, राइट। मार्केट खुला, आपने देखा, 15 मिनट का वेट किया, कंफर्मेशन लिया, देन उसके बाद में भी आपको इतने पॉइंट्स आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो मतलब 5% का मार्केट को आप डेली के 4%, 3%, 2% ये कैसे कैप्चर करना है, ये आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो ये है एक बेसिक स्टेप जिस पे आप देख सकते हैं। और हमारा चैनल है 10 यार मिशन, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे 10 यार मिशन, इस पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिस ये हमारे कुछ चैनल्स के वीडियो हैं जहाँ पे आप आके देख सकते हैं। बड़े सारे स्ट्रेटजीज के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा की है। और सबसे बड़ा जो वीडियो हमारा ये रहा, ठीक है, कि अराउंड 10,000 से 1 करोड़ की जो जर्नी है कैसे कंप्लीट करनी है, इसके बारे में मैं लोगों को बताता भी रहता हूँ। और बड़े सारे इसमें ऐसी डीप एनालिसिस है, इसमें प्रूफ के थ्रू मैंने बताया भी है, और वो चीज़ें आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले एक नए से नई स्ट्रेटेजी आपको मिलती रहेगी। ऐसे ही आपको वीडियोस हम लाते रहेंगे कि एक सिंपल स्ट्रेटेजी के थ्रू अगर आप मार्केट में नए हैं और मार्केट से पैसा कमाने का प्लान आपका चल रहा है, तो ऐसे मेथड्स को हमने कई सारे ऐसे वीडियोस में बताए हैं, वहाँ पर फॉलो करके आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो उसके लिए आप कमेंट लिखें, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, आपको बताएंगे। तो मार्केट की चीज़ों को हम बताते रहेंगे आपको बेसिक स्टेप के थ्रू। आज हमने जो सीखा भी क्या सीखा कि हमने सिंपल दो इंडिकेटर के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया ट्रेंड को, और उसके बाद में बाय एंड सेल का सिग्नल कैसे जनरेट करें, राइट। तो एक ये है कि एक इससे आपकी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप होगा, धीरे धीरे आपको डिसीजन ले पाओगे, राइट। और फिर दूसरा है कि आपका जो ट्रेड है उसमें आप जल्दी गलतियां नहीं करोगे। आपको पता है कि ये ट्रेंड हमारा क्या है, अपसाइड का। जब हमें पता चल जाएगा कि आप है तो आप क्या होगा कि आप साइड में बैठे रहेंगे, ठीक है। एक अपना टारगेट तक पहुंचने के लिए कि हमें कितना टारगेट, कितने पॉइंट्स लेने, पहले आप क्या कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा वो आप थोड़ा कम रखो। अगर आप बेसिक से जानना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वो भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।